नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। एक बड़ी ही अब खबर आई है राहुल गंदगी से। खबर ये है कि रात को 2 बजे वो उठा है और एकदम से जैसे उसको लात पड़ी हो। उसने भी उठकर अपना ट्विटर ऑन किया और उसके ऊपर डाल दिया कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। डरा इसलिए हुआ हूँ क्योंकि ईडी और सीबीआई इसको पकड़ने आ रही है। और भाई अभी तो सिर्फ हाई कोर्ट का एक नोटिस आया है इस दुर्द के पास। क्या कहने के लिए? ये कहने के लिए कि भई तुमने जो नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तुमने 50 लाख पे खरीद ली, उसका थोड़ा-सा हिसाब-किताब दे दो यार कि तुम ये इतनी बड़ा काम कर कैसे लेते हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ने बोला है कि हम तो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं और उसके लिए हम बेल दे देते हैं। तुमने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, वो भी 50 लाख में, हमें भी कोई फ़ॉर्मूला बता दो। और डेट भी दे दी लंबी, लंबी कितनी? 29 अक्टूबर को कि आराम से सोच कर सारे अपने जो कमीने तुम्हारे वकील हैं, उनको साथ में बिठाकर हमें भी बीच में बिठा लेना। हम तुम्हें सारे दाँव-पेच बता देंगे कि जिसपे तुम कानूनी तुम्हारे ऊपर कोई हाथ नहीं पड़ सकता। वैसे भी पिछले 15 सालों में हमने तो डेट ही नहीं दी है तुम्हारे केसेज़ की। अभी थोड़ा-सा प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से तो हमने तुम्हें डेट दे दी है। बस जब से वो नोटिस आया है, इसको डरावने-डरावने डकार आ रहे हैं। और डरावने-डरावने सपने भी आ रहे हैं रात को 2 बजे, 3 बजे। अब ये खुद दिल्ली में बैठकर तो इसको डरावने सपने नहीं आ रहे थे। वायानाड का ट्रिप मारने गया था, वही रात को गया होगा ना, क्योंकि आजकल बैंकॉक जा नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे हलाला करने के लिए किसी का ये इसको बुलाया होगा। ये भी चला गया क्योंकि इनकी तो फैमिली का ये हलाले वाला सिस्टम तो रहता ही है। ये भी तो हलाला की प्रोडक्ट खुद भी है, क्योंकि माँ पोल डांसर थी, कहाँ-कहाँ गई थी, उसको खुद को भी पता नहीं है। इसलिए बेचारा ये ढूँढता फिरता है कि मैं कौन, कहाँ से आया, किसका? तो ये कभी ये आपको देख लिए कभी माली बन गया, कभी ये कारखान बन गया, है ना? कभी ये ईंटें लेके वहाँ पे सीमेंट की दीवारें बना रहा होता है। वैसे तो इसकी जो बनाई होती होती है वो तो 2 दिन में गिर भी जाती है। 2 दिन बोल रहा हूँ, 1 दिन नहीं बोल रहा क्योंकि अभी राहुल जी हैं ये, 99 सीटें ले गए हैं, 50 सीटों वाले राहुल जी नहीं रहे हैं। जब 50 सीटों वाले थे, 1 दिन में दीवार गिरती थी, आजकल 2 दिनों में गिरती है। अब ये बोल रहा था कि डरो नहीं, लेकिन डरो नहीं खुद डर गया। अभी तो सिर्फ एक नोटिस आया है कि 2 महीने में इन्फॉर्मेशन देनी है। अभी से इसकी पैंट गीली होगी और एक ही मैटर नहीं है जिसके कारण इसकी पैंट गीली हुई है दोस्तों। अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया कि भाई तुम सारी दुनिया की जात पूछ रही, तुम्हारी जात क्या है? बस जैसे ही जात पूछी, आग लग गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही योगी जी ने बोला था कि भई आपको अपनी जो पहचान है, असली नाम है, वो आपको दुकान के बाहर लिखना पड़ेगा। ये सारे चले गए रोते-रोते सुप्रीम कोर्ट में कि ना हम तो मुसलमान, हमें तो शर्म आती है बताते हुए कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हम हिंदुओं की देवी-देवता, हिंदुओं के नामों के ऊपर हम दुकानें रखते हैं। और भाई शर्म का यही आलम है, सारी उम्र शर्म के मारे ये क्या करते हैं, मूंछ कटाकर ये फिरते रहते हैं। लेडीज़ की सलवार कमीज़ जो मर्द होते हैं, वो भी डालकर फिरते रहते हैं। और जो लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं इनकी, वो तो इतनी शर्म से डूबी होती हैं कि वो मुसलमान हैं, सारी उम्र अपने मुँह को ढककर, काला रंग करके, उसके अंदर छुपकर ये निकलती हैं बाहर ताकि किसी को पता ना लग जाए, हम मुसलमान सड़कों पे आ रहे हैं। इसलिए ये बेचारे अपना नाम भी लिखना पसंद नहीं करते, इतनी शर्म आती है इनको। अब राहुल गंदगी जो है, इसको भी मालूम है कि जो बीज है, हो सकता है बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी का भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है किसी मुसलमान का हो। और अगर इसको पूछ लिया कि तेरी जात क्या है, बताएगा कैसे? जो असली मुसलमान हैं, जिनका नाम के पीछे ही कोई मोहम्मद, कोई अल्लाह, कोई डंकी, डंका सूअर लिखा होता है, वो जो है इतने डरे हुए हैं, इसका तो डरना लाज़मी है। और भई लेकिन एक और चीज़ है, अनुराग ठाकुर ने तो हल्का-सा पूछ लिया तेरी जात क्या है? उसी पे आग लग गई और इसलिए इसको लगता है कि अगर ईडी, सीबीआई मेरे घर में आई, पहला काम पूछेगी तेरा असली नाम क्या है? अब मैं असली नाम तो बता नहीं सकता, अभी दुकान के ऊपर भी हमने अपना नाम नहीं लिखा, हमने भी लिख दिया मोहब्बत की दुकान। अब मोहब्बत की दुकान के बाद मुझे वो पूछेंगे कि मालिक का नाम क्या है? मैं क्या बताऊँगा? राहुल विंची बताऊँगा, राहुल खान बताऊँगा, राहुल गंदगी बताऊँगा। क्या जो पोल डांसर की जो कास्ट थी, माइनो, एंटोनियो ऐसी वो लिखूँगा, क्या लिखूँगा वहाँ पर? इसी घबराहट में कि मेरी कहीं पोल ना खुल जाए, इसको रात को नींद नहीं आ रही। दोस्तों ये कह रहा है कि मेरे ऊपर सीडी, सीबीआई, ईडी
वहां से मुझे खबर आई है कि मुझे पकड़ने वाले हैं। ओ भाई, इतने गंदे-गंदे तुम्हें डकार क्यों आ रहे हैं? ये तो मुझे समझ नहीं आया कि जब तुम्हारी खुद की सरकार थी, तब के कैसे चल रहे हैं? तब भी तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं। मोदी जी 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार, तो भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें अंदर कर देते। और अब तो तुम्हारे नंबर इतने बढ़ गए हैं कि तुम मोदी जी और उनकी टीम को बोलने ही नहीं देते। उसके बाद भी इतना डर क्यों है राहुल बाबा? मुझे समझ नहीं आया। और दूसरा, तुम तो बोलते हो कि मैं नहीं डरता किसी से। वो आएँगे, मैं उन्हें चाय भी पिलाऊँगा, बिस्किट भी खिलाऊँगा। और भाई, ये ईडी, सीबीआई के लोग हैं। ये पिद्दी वाले बिस्किट खाने वाले नहीं हैं। वो तो अजीत अंजुम हो, सरसे सुदाई राजदीप हो, बरखा हो, ये ऐसे लोग हैं जो आकर तुम्हारे डॉगी के बिस्किट खाते हैं। ईडी, सीबीआई वाले तुम्हारे बिस्किट खाने वाले नहीं हैं, तुम गलत समझ रहे हो उनको। वैसे तो तुम्हारे ही पाले हुए लोग हैं वो भी, वो तुम्हारे ही अपॉइंट किए हुए लोग हैं, ताकि तुम्हारे ऊपर कभी हाथ ना पड़े। इसलिए तुमने जजेस भी वो रखे जो तुम्हारे बिस्किट खाने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं, खुशी-खुशी तुम्हारे बिस्किट खा लेते हैं। तो इसलिए मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, तुम इतने डरे क्यों हुए हो? भई, तुम्हारा अपना सिस्टम है, तुमने वहाँ पे जाके कौन सा कुछ बोल देना है। ना जा तुमने अपनी जाति बतानी है, कन्फ्यूजन ही बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मोदी जी ने 2 टर्म्स में तुम्हारे हाथ नहीं डाला तुम्हारे ऊपर। अभी अगर थोड़ा-सा नोटिस ही आया है कि यार 29 अक्टूबर तक तुमने जवाब देना है, वेट कर लो। तब तक दे देना। अभी से इतनी घबराहट किस बात की है? और तुम तो बोलते हो मैं तो दूध का दूल्हा हूँ, तुम्हारे तो जो शर्ट का रंग है वो भी सफ़ेद है, तो तुम अंदर से भी सफ़ेद होगे। तो ये तो जब डंडे पड़ेंगे तब पता लगेगा कि तुम काले हो कि गोरे हो, वो बाद में पता लगेगा। लेकिन जो अभी हाल है कि तुमने जब कुछ किया ही नहीं, 50 लाख रुपए तुमने दे दिए, देने के बाद तुमने प्रॉपर्टी ली है। और भाई, पैसे दे के प्रॉपर्टी ली है, कोई फ्री में थोड़ा ना हड़प ली, जैसे जीजा जी करते हैं। वो तो जहाँ जाते हैं बिना पैसे के गुंडागर्दी करते हैं और प्रॉपर्टीज़ को हड़प लेते हैं। तुमने तो पैसे दिए हैं, तुम किस बात के लिए डर रहे हो? मुझे अब तक ये समझ नहीं आया। दोस्तों, आपने कभी देखा है किसी को, उसने पैसे दिए हों, प्रॉपर्टी को हजम कह दिया, हड़पा नहीं, खरीदा हो, उसके बाद भी वो डर रहा हो कि यार मेरे ऊपर हाथ पड़ जाएगा, और वो कह रहा है मुझे अंदर से खबर आई है। दोस्तों, ये इनकी असलियत है, राहुल गंदगी एंड पार्टी की। इतने नंबर सदन के अंदर हैं, दोस्त नए-नए साथ में हैं, वो भी कौन? ये तो देश चोर था, राहुल गांधी, और साथ में टोंटी चोर को, उसको साथ में बिठाया हुआ है। टोंटी चोर भी बैठा वहाँ पे हँस रहा होगा कि यार मैं टोंटियाँ तक चोरी करके ले गया, तो भी मेरे ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला, तेरे ऊपर कौन हाथ डाल देगा? लेकिन राहुल बाबा तो राहुल बाबा हैं, वो बोलते हैं कि मैंने गवर्नमेंट को चक्रव्यूह में फँसा दिया है। ओ भई, चक्रव्यूह, तुम खुद चक्रव्यूह में फँसे लगते हो इस वक़्त। और इतनी पेन है इसके अंदर पिछवाड़े में, वो भी कहाँ, वायनाड में। मुझे लगता है कि हलाला कुछ ज़्यादा ही हो गया है इसका, इसके कारण इसकी पेन जो है वो खत्म नहीं हो रही। और मैंने सुना है कि जो मुसलमान होते हैं वो थोड़ा-सा पेनफुल काम भी करते हैं। तभी तो जो इमरान खान था, जब वो जेल जा रहा था, उसने लेटर भी दिया था कि मेरे साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, डंडे मार सकते हैं, बस हलाला नहीं करना मेरा अंदर जाके, क्योंकि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है राहुल गांधी को भी चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि इमरान खान और इसमें राहुल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी सूंघने वाला आदमी है, ये भी सूंघने वाला आदमी है। वो भी बैंकॉक वाला काम करता रहता है, ये तो हर रोज़ ही करता है, और हलाले के लिए वो भी बड़ा मशहूर है, इसका तो हलाला हर रोज़ ही होता है। अभी इमरान खान का भी हर रोज़, वैसे पहले वो बाहर करता था किसी का, अब उसका खुद का हलाला हो रहा है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती राहुल बाबा, तुम्हारे सारे चमचे बोलते हैं कि ये देखो शेर, शेर का ये हाल है कि अपनी जाति और अपना नाम बताने से डर रहा है। अभी तो अनुराग ठाकुर ने गेम शुरू करी है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, अनुराग ठाकुर वही हैं जो यूथ विंग के हेड होते थे कभी, और इन्होंने वाट लगा के रखी थी पूरी कांग्रेस की, जब ये यूथ विंग के हेड थे। अभी आज की डेट में आपको नाम भी पता है कि यूथ जो इनका विंग है, उसका हेड कौन है? और उसकी कोई खबर भी नहीं है। और अनुराग ठाकुर के जो तंज होते हैं, वो इतने सटीक और डायरेक्ट होते हैं कि इन सबको चक्रव्यूह में वो फँसा के रखते हैं। इसीलिए जब वो बोलना शुरू करते हैं, इनकी सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है कांग्रेसियों की, और उसके बाद रोने लग जाते हैं, "मम्मी, मम्मी देखो मेरे से मेरी ना जात पूछ ली है। मुझे खुद को नहीं पता मेरी जात क्या है, मैं वहाँ पे क्या बताऊँगा?" वो भी बोलती है, "बेवकूफ राहुल! तुम सिर्फ यही कुछ करते रहते हो। तुम्हें मैंने पहले बोला था कि ना तुम्हारी नानी ने
ना तुम्हारी दादी ने, ना तेरे पिता पिता बोल दिया, पिता तो पता ही नहीं इसको, पिता है कौन? किसी ने भी, ना ही वो मोहन सिंह रिमोट कंट्रोल वाले, किसी ने जाति वाला कार्ड नहीं खेला। उन्होंने गरीबी हटाओ की बात करी थी, तूने जाति का स्यापा क्यों कर लिया? वो भी जब वो गवर्नमेंट में थे, प्रधानमंत्री थे, पूरी पावर थी, उन्होंने कभी भी जाति जनगणना नहीं कराई क्योंकि उन्हें पता था ये स्यापा है। तुम भी कोई ना कोई नया स्यापा लेके बैठ जाते हो। तभी मुझे लगता है कि मैंने एक बैग तो पैक करके रखा हुआ है, कभी भी अपनी मम्मी के घर मुझे भागना पड़ सकता है। कौन बोल रहा है? सोनिया गंदगी बोल रही है, क्योंकि वहाँ पे सारे पैसे ऑलरेडी सँभाल के रखाए हुए हैं, क्योंकि पता था कि ये आदमी जब से जन्मा है, कोई ना कोई कांड तो करेगा जिसके कारण इन्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा, इसलिए कुछ पैसे वहाँ पर अपनी इसकी ना राहुल की नानी के घर में सँभाल के रखे हुए हैं, कभी भी भागना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये है इनकी असलियत। मोबाइल हाथ में पकड़ के ऐसे-ऐसे इसका हिल रहा है, हाथ काँप रहे हैं और मुझे लगता है कई बार ऐसा लगता है कि हाथ इसके इसलिए काँप रहे हैं क्योंकि अभी-अभी उसने जो ये है ना सूंघने वाला काम, वो अभी किया नहीं होगा। जैसे ही वो सूंघता है, उसके बाद इसकी पावर बढ़ जाती है। उसके बाद जाता है वहाँ पे, आँखें चिपकती भी नहीं है, बस ऐसी खुली रहती हैं और वहाँ पे जाके जैसे वो बोलता है, ये डराने की कोशिश करता है बड़ी-बड़ी आँखें दिखाकर। वो एक्चुअल में आँखें होती हैं एक डरे हुए चूहे की, जो कि किसी भी वक़्त लेडीज़ सलवार कमीज़ में आपको दिखेगा। मूंछें तो इसकी वैसे भी नहीं है, आजकल इसने टेम्परेरी रखी हुई हैं। वो सब कुछ कटाकर दाढ़ी रखी होगी इसने बकरी वाली और मूंछें कटाई होंगी, ऊपर बंदर वाली टोपी डाली होगी और ये वहाँ पर बोलता होगा, "मैं कौन? मैं किसका? मुझे किसने पैदा किया? अरे मुझे डरो मत, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, इसलिए मैंने ये वेशभूषा कर ली है, ताकि मेरी असलियत किसी को समझ ना आ जाए।" दोस्तों, इस तरह से राहुल बाबा ने अपनी असलियत बता दी कि वो मोहब्बत की दुकान का असली मालिक का एक्चुअल नाम क्या है। गंदगी नहीं है, ये कुछ और है, ये वक़्त बताएगा। 29 अक्टूबर को कुछ ना कुछ तो खुलासा होगा और डर इनको आज से ही लगना शुरू हो गया है कि ये अंदर जाने वाले हैं और इसलिए ये डर अच्छा भी है। मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। मोदी जी का एक और जो संजीव जी आते हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये अंदर जाएँगे और ऐसे-ऐसे फैसले मोदी जी लेने वाले हैं कि सारी दुनिया को हक्के-बक्के करने वाले हैं। मुझे उस दिन का इंतज़ार है, जिस दिन मोदी जी इस देश को भारत बनाएँगे और इसे तरक्की पर दोबारा से ले जाना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा-सा बैक फुट पे मुझे दिखाई देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि झूठे इंसान को फेस भी कैसे करेंगे? आप फैक्ट से बात करते हैं, वो झूठ बोलता है और झूठ जल्दी फैलता है सच के बजाय और इसलिए मैं चाहता हूँ मोदी जी को इन्हीं की भाषा में इनको जवाब देना पड़ेगा। शायद ईडी, सीबीआई का जो ये रेड इसके ऊपर होने वाली है और होगी भी, क्योंकि सिर्फ 5,000 करोड़ की एक प्रॉपर्टी का केस है, उसके बाद तो पूरा देश बेचा हुआ है। उसके केसेस खुलेंगे तो ये 1,000 2,000 सालों के लिए तो जेल में ये जाने वाला है। यानी कि इसकी अगली पीढ़ियाँ भी जेल में ही पैदा होंगी और उनका नाम भी लिखा जाएगा, जेल वाले राहुल के बेटे। तो मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। आपका इसी इसकी डर के ऊपर आपका क्या विचार है? मेरे से शेयर ज़रूर करना और जितना हिलेरियस होगा, उतना इसके कानों तक वो आवाज़ पहुँचनी चाहिए। जिस तरह से केजरीवाल ने एक बार व्हाट्सएप का नंबर शुरू किया था कि आपको मेरे लिए कोई मैसेज देना है तो आप दीजिए। लोगों ने माँ-बहन की गालियाँ निकाली और उसकी आधे घंटे में उसको बंद करना पड़ा उस व्हाट्सएप नंबर को। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप गाली-गलौच करें। हाँ, सभ्य तरीके से आप कुछ भी इसके लिए बोल सकते हैं। आपका मैसेज पहुँचाने का काम मेरा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।